ये आई है बच्चों की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी कक्षा 3 की। तो ये हमारे स्कूल में आ चुकी है। अब इसमें करना क्या है हमें, ये जो बच्चों की कार्य पुस्तिका आई है इसी से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इसमें शिक्षकों के लिए क्या है, इस कार्य पुस्तिका में 7 प्रकार के कार्यपत्रक हैं जो साप्ताहिक शिक्षण कार्य में आपकी मदद करेंगे। तो उसमें कालांश हम अपनी रोज़ की डायरी बना ही रहे हैं, उसमें कालांश 1, 2 और 3 में हम ये सब पढ़ाते हैं। तो जो भाषा का है उसमें पहला चरण ये है कि पहले 4 दिन दिवस 1 से 4 तक हम पाठों पर कार्य करेंगे। ये हमारी शिक्षण योजना रहेगी। तो इनमें जो पहले 4 दिन का कार्य होगा वो सब इस कार्य पुस्तिका में इस प्रकार से दिया हुआ होगा। फिर दूसरा चरण आता है दिवस 5 का। दूसरा चरण है दिवस 5 का, उसमें हम साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे। प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन हम जो शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे वो ये रहेगी। उसमें इस तरह का पाठ आपको दिया हुआ होगा दिवस के अनुसार, बस वो हमें बच्चों से भरवाना होगा। तीसरा चरण दिवस 6 आकलन एवं समूह में कार्य है। यानी ये तीसरा चरण जब हम आकलन वाला पूरा करेंगे तो उसमें हम बच्चों से भरवाएंगे ये वाला प्रपत्र। ये भी हमारी इसी कार्य पुस्तिका के अंदर होगा और इसका नाम है मैंने सीख लिया। तो इस आकलन को मैंने सीख लिया को भरने के आधार पर बच्चों को 2 अलग अलग समूह में हम बांटेंगे। अब वो समूह 1 और समूह 2। समूह 1 में वो बच्चे होंगे जिनका कार्य हमारे अनुसार नहीं होगा, मतलब ये हमें कुछ कमज़ोर नज़र आएंगे, तो उन्हें हम समूह 1 में रखेंगे। 50% से कम जिनका कार्य रहेगा उन पर हम रेमेडियल कार्य करेंगे। और समूह 2 में हम 50% से ज़्यादा वालों को रखेंगे, यानी जिनका कार्य अच्छा रहा तो उनको हम देंगे पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य, और ये भी इसी कार्य पुस्तिका के अंदर ही होगा। बस रेमेडियल कार्य हमें अपने अनुसार करना होगा। साप्ताहिक शिक्षण पूरा होने के बाद गृह कार्य। सप्ताह के 6ठे दिन आप बच्चों को गृह कार्य के लिए बने कार्य पत्रक को घर से पूरा करके लाने का निर्देश देंगे। ये गृह कार्य का कार्य पत्रक भी इसी कार्य पुस्तिका के अंदर है, तो ईजिली आप उनको ये गृह कार्य दे सकते हैं। अभिभावकों से आपको संवाद रखना होगा, उन्हें बच्चों के साथ गृह कार्य के इस पत्रक पर कार्य करने के लिए बच्चों से उनके कक्षा के अनुभव और बातचीत करने के लिए प्रेरित करना होगा। ग्रीष्मावकाश, उसका भी कार्य पत्रक इसी कार्य पुस्तिका के अंदर दिया गया है। सावधिक आकलन एवं पुनरावृत्ति सप्ताह 9 एवं 18, यानी कि 9वें और 18वें सप्ताह में हमें भाषा का सावधिक आकलन करना है। अब जब हम उसका सावधिक आकलन करेंगे तो उसका प्रपत्र भी हमारी इसी कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के अंदर ही होगा। बस हमें बच्चों को गाइड करना है और चेक करना है कि बच्चे उसे कर पा रहे हैं या नहीं। तो कार्य योजना के आधार पर दिवस 4 से 12 के बीच बच्चों को 2 अलग अलग समूह में बांटे। फिर हम यहाँ पर उन्हें फिर से 2 अलग अलग समूह में बांटेंगे कि किस बच्चे ने अच्छा कार्य किया है और किस बच्चे ने कुछ कम किया है। तो उसी आधार पर 50% से कम वालों को हम समूह 1 में रखेंगे, उन पर हम रेमेडियल कार्य करेंगे, और 50% से ज़्यादा वालों को हम समूह 2 में रखेंगे और उन पर कार्य करेंगे और पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य उनको देंगे जो ऑलरेडी इसी बुक के अंदर है। इसी बुक में अगला चरण है व्यवधान प्रबंधन। इकाई 1 से 4 आकलन एवं पुनरावृत्ति। व्यवधान प्रबंधन से संबंधित कार्य योजना को संदर्शिका से पढ़ें और आकलन की इकाइयों पर कार्य करें। आवश्यकता अनुसार कार्य योजना बनाएं। तो ये सब हमारी इसी कार्य पुस्तिका के अंदर दिया हुआ होगा, जो हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। उसी आधार पर फिर हमें बच्चों को 2 समूहों में बांटकर रेमेडियल कार्य और पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य करना। शिक्षकों के लिए हमें इसमें साप्ताहिक योजना, सभी कार्यपत्रकों की ऊपरी पट्टी पर वार्षिक और साप्ताहिक योजना के क्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके अंदर दी गई हैं। तो सप्ताह और दिवस का देखना है हमें, कार्यपत्रक के प्रकार, क्रमांक सब इसमें दिए हुए हैं। बच्चों के लिए निर्देश यह है कि जो भी कार्यपत्रक है उसको ध्यान से पढ़ना है, और प्रत्येक कार्यपत्रक में 1 से अधिक प्रकार के प्रश्न हैं जिनके लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। तो आप प्रत्येक प्रश्न के 1 से 2 उदाहरण हम टीचर जो हैं बच्चों को मौखिक रूप से या श्यामपट्ट पर लिखकर उनको समझाएंगे, और बच्चे जब कार्य कर रहे हों तब उनके कार्य का अवलोकन और सहायता करना है। बाकी तो ये कार्यपत्रक आपका इस पंखुड़ी जो भाषा वाली किताब है उसके अंदर दिया हुआ है। बाकी आपको बच्चों की सिर्फ हेल्प करनी है। बच्चों द्वारा किए गए कार्य को जांचना। अब जांचा कैसे जाएगा? सभी कार्यपत्रों की निचली पट्टी पर बच्चों के कार्य को जांचने के बाद आपके द्वारा कुछ सामान्य जानकारियों को भरना होगा। उसके नीचे कुछ पट्टियाँ दी हुई होंगी। तो उपयुक्त उत्साह आइकन पर निशान लगाना है, दिनांक लिखना है, हस्ताक्षर करना है। अब इसमें स्टार दिया हुआ है, श्रेष्ठ बच्चे को दिनांक भरनी है,
बहुत अच्छा को ये थम्स अप का देना है और अच्छा में आपको स्माइली देना है। ये नीचे पट्टी बनी हुई है, उसी के आधार पर हमें कार्य करना है। यानी ये भरेंगे बच्चे ये वाला कार्यपत्रक और नीचे टीचर का ये कार्य रहेगा और बाकी अवलोकन तो चलता ही रहेगा। इसमें अभिभावकों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें क्या करना है, अभिभावकों को बच्चों के साथ बातचीत करें, साप्ताहिक रूप से गृह कार्य के पत्रक को घर पर करवाएं। टीचर जो गृह कार्य देंगे वो घर पर उन्हें करवाना है और शिक्षक के साथ बातचीत करनी है। ये गृह कार्य का भी इसी के अंदर दिया हुआ है। बच्चों से कक्षा और विद्यालय में किए गए कार्यों के बारे में बात करें। बच्चों से दैनिक नियमित रूप से पूछें कि आज उन्होंने कक्षा में क्या क्या सीखा। बच्चों से शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में पूछें। बच्चों को विद्यालय और सीखने में हो रही कठिनाइयों को समझने का प्रयास करें। बच्चों के साथ बैठकर गृह कार्य को पूरा करवाएं। बच्चों के साप्ताहिक कार्य और कार्य पुस्तिका ट्रैकर को देखें। बच्चों को घर में कक्षा कार्यों को दोहराने में प्रतिदिन उनकी मदद करें। ये सब काम अभिभावक के हैं। वार्षिक लक्ष्यों और बच्चों की प्रगति पर शिक्षक से बात करें। शिक्षक से बच्चों को विद्यालय और सीखने में हो रही कठिनाइयों पर। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ रह गई है, वो ये है कि कार्य पुस्तिका ट्रैकर को बच्चों द्वारा भरवाना है। तो ये वाला कार्यपत्रक भी इसी के अंदर दिया है, बस हमें बच्चों की हेल्प करनी है। तो कार्यपत्रक को पूरा होने के बाद बच्चों को आप ट्रैकर समझाते हुए सही का निशान। तो ये है कार्यपुस्तिका ट्रैकर और ये हमें बच्चों से ही भरवाना है। सपोज आपका ये सप्ताह 1 का है, तो प्रत्येक दिन का कार्यपत्रक पूरा होने के बाद सभी बच्चों को इस ट्रैकर पर क्रमशः सही का निशान लगाने को कहें। सप्ताह 1 के 6 दिन हो गए आपके, 4 दिन आपका ये कार्य चला, आकलन चला, फिर आपने गृह कार्य दिया। तो जो जो बच्चों ने किया हुआ है उसे बच्चे को अपने सामने खड़ा करके इस तरह से राइट का चिन्ह आपको प्रत्येक गोले पर लगवाना है। ये श्योर करना है कि बच्चे ने किया या नहीं किया। तो ऐसे बच्चे का कार्यपुस्तिका ट्रैकर भर जाएगा। ये देखिए ग्रीष्मावकाश सप्ताह, सारे टोटल सप्ताह हमारे दिए हुए हैं। 22 सप्ताह की कार्य योजना है हमारी, उसी का ही ये सब कार्य दिया हुआ है। कार्यपुस्तिका ट्रैकर में ये भरवाना बच्चे से ज़रूरी है।